बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग उपनिषद में आया है तीर्थे तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पसान के सदा शिवम पश्यन्ति मूढ़ा आत्मा शिवे देहे प्रतिष्ठते। अर्थात वह शिव तो शरीर में विद्यमान है, शिव जो है इस शरीर में ही विद्यमान है, अर्थात है। लेकिन क्या होता है, परंतु मूर्ख लोग तीर्थों में दान जप तप काष्ठ में काष्ठ की मूर्ति में और पाषाण माने पत्थर में शिव देखते हैं, ढूंढते हैं, रहते हैं। मृग हिरण्य कस्तूरी बसे मृग नाभि मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी तो मृगा के नाभि में ही है, लेकिन उसकी खुशबू से हुआ अत्र तत्र भटकते फिरता है, वन में जंगल में रेगिस्तान में कस्तूरी ढूंढता है, जबकि उनके अंदर में वह है अज्ञानता। उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में मनुष्य तीर्थ प्रयाग यमुना काशी जब तब दान पत्थर मूर्ति इस समय ढूंढते रहता है, अपना कीमती समय को और शक्ति समय सबको व्यर्थ कर देता है, आयुष्य को गंवा देता है। जो ज्ञानी है वह अंतर्मुखी अंतर साधना से सद्गुरु के बताए हुए बीजा मंत्र को स्मरण करते हुए ध्यान बिंदु से वह सूरत शब्द योग के द्वारा ब्रह्म की ओर बढ़ जाता है, सुषुम्ना नाड़ी होके। लेकिन मूर्ख लोग जो है अत्र तत्र बहुत से क्या होते हैं कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस सब में फंस कर करके विषया आसक्त होकर करके तो ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में उसके मस्तिष्क में तो यह ज्ञान आता ही नहीं। सर्वप्रथम जिसको आता भी है वह अल्प बुद्धि वाले पत्थर में मूर्ति में तीर्थ प्रयाग में भी खोजते अपने कीमती आयु को नष्ट कर देता है। यह अज्ञानता है। बिना सद्गुरु की कृपा से युक्ति नहीं जानेंगे तो भक्ति नहीं कर, भक्ति से मुक्ति नहीं होगा। अन्यथा आप विषया आसक्त होने के कारण से आपका बुद्धि भ्रम में पड़ गया है, इसके कारण से ब्रह्म की प्राप्ति आप नहीं कर पाएंगे। जैसे भारी मुट्ठी कोई अगर कोयला पकड़ लेगा छीरा, उससे प्राप्त नहीं हो सकेगा। यह बात को स्मरण रखें। अतः इस अंतर साधना अंतर्मुखी होकर करके ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। और बहुत से ज्ञान के अभाव में चिंतातुर होकर के मौत को स्मरण करते करते ही अपना कीमती समय निकाल लेता है। मौत तो निश्चित है,
जन्म होने के बाद तुरंत समझ लेना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है। जन्म हुआ तो लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मृत्यु है, अंधकार है तो प्रकाश है, भ्रम है तो ब्रह्म है, जल है तो चेतन है। इट इज नेचुरल इफेक्ट, ये तो प्राकृतिक क्रिया है, तो होना स्वाभाविक है। एक मैं बता रहा हूँ, एक उपमा दे रहा हूँ कि निषाद राज वेद व्यास मुनि जी के नाना निषाद राज, वह बड़ा चिंता तुर्क थे कि भाई मेरा मौत होगा तो मौत को कैसे टाला जा सकता है, इसे बचने का कौन उपाय है। वो हमेशा चिंता में रहते थे। तो एक दिन नारद जी आ रहे थे, नारद जी से भेंट हो गया, कहा प्रणाम पाती हुआ कहा कि नारद जी आप बताइए, तो आप तो है हर जगह जाते आते रहते हैं, तो मृत्यु से बचने का कौन उपाय है। तो ये तो हम क्या बताएंगे, तो आपका जो है नाती वेद व्यास मुनि, उनको तो पहुँच है, हर जगह वो पहुँच सकते हैं। तो जमराज से कहिए ना, पूछवाइए कब मौत है, उनको कैसे टाला जाए, वही बता देंगे उपाय अपने नाती से। कहा ठीक है, ठीक है बोले आप। तो वेद व्यास जी के पास पहुँचे तो वेद व्यास जी से कहा, अरे तुम हमारा नाती हो, तुम्हारा पहुँच है ब्रह्म की तरफ, ब्रह्म की सभी ओर तुम जा सकते हो, सभी लोक परलोक तुम जाने में सामर्थ्यवान हो। एक काम करो, तो हमारा मौत से छुटकारा कैसे मिलेगा, मौत कैसे होगा, ये बात का पता लगा करके जमराज से कहा चलिए ना नाना जी, हम बता देंगे, कौन बड़ा का। जमराज जी के पास लेकर चले जाते हैं। मौत कभी पीछा नहीं छोड़ता है, कितनों बचने का उपाय, वह बचने का चिंता, सभी चिंताओं को छोड़ कर करके यह चैतन्य जीव को परमात्मा प्राप्ति करने में ही लगाना चाहिए, न कि इधर उधर भटक करके अपने कीमती समय को, आयु को खर्च करना चाहिए। अब देखिए इनकी बुद्धि, ये चिंता तुर होकर के इसका चिंता का निवारण करने के लिए जो है अपने नाती वेद व्यास जी के साथ में जमपुर जमलोक चले गए। कहा चलिए नाना जी, वहाँ ठीक है, चलो बातें चित कर लेते हैं, वहीं पर भी हम कर देंगे, भाई इनका मौत को टाल दीजिए। कहा ठीक है चलिए। जमराज के पास गए, वहाँ जमराज ने बड़ा स्वागत किए कि वेद व्यास जी पहुँचे हैं, तो महर्षि हैं, अच्छी बात है, बैठिए, फिर कहिए क्या सेवा कर सकते हैं। क्योंकि मेरा नाना जी हैं, इनका देखिए तो निषाद राज, तो मौत इनका कब होगा और कैसे टाला जाए, आप इस पर ध्यान दीजिए। कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो कहा करे ये बात तो हम नहीं जानते हैं, वो तो काल के पास जाइए ना, काले के ऑर्डर से ना हम मारते हैं। कहो जी बात वहाँ खींचते हैं। कहो ठीक है। तो काल के पास गए, लेकिन काल ने कहा कि जो है ना मती माता के पास जाइए, वहीं जो है ना वो, तो मती माता के पास गए तो चंद्रगुप्त के साथ वहाँ वो लोग चले गए नाना जी के साथ, वो काल भी साथ में थे, जमराज भी साथ में थे। क्योंकि चलिए अब आपका साथ में है तो चलिए, मैं सभी मिलकर पैरवी करेंगे, हमारा नाना जी का जो है मौत नहीं होना चाहिए और इसको किसी तरह। तो चंद्रगुप्त के पास गए करके देखे तो पन्ना में उठा करके इनका मौत, बस वो वहीं पर जो है वह मूर्छा होकर के गिर गया और गिर गया। चंद्रगुप्त ने पन्ना उठा के देखा तो क्या कि यहीं बस तीनों यमराज काल अघोमता मतिमता रहेगा तो तीनों लेकर के यहाँ आ जाएंगे चंद्रगुप्त के पास, तब उनका प्राण यहीं रह जाएगा। वह मृत्यु वहीं पर प्राप्त हो गया, उनका मृत्यु वहीं तक था। तो मौत जहाँ है उनको जो कोई बना से वहाँ पहुँचा ही जाएगा। अतः उसका चिंता और उसका खोज करने में अपना कीमती समय बर्बाद न करें। एक उदाहरण मैं और देता हूँ। एक चिड़ैया हनुमान जी का बड़ा अन्यन भक्त थे। तो चिड़िया को एक दिन जमराज ने देख रहा था एकटक,
तो जमराज चिड़िया ने वृक्ष पर बैठा हुआ था, चिड़िया ने थर-थर काँपने लगा जमराज को देख करके, बड़ा भयभीत होने लगा। तो हनुमान जी के पास गए मंदिर में पूजा करने के लिए। हनुमान जी ने कहा, बहुत आप उदास हो मेरा भक्त, क्या बात है, बड़ा उदास और चिंता हो? क्योंकि देखिए भगवान आप जो है हमारा सहायता कीजिए। कहा बोले नहीं क्या बात है? तो आज जो है जमराज ने हमको आज देख रहा था, बड़ा एकटक, हमको बड़ा भय हुआ, कहीं हमारा मौत तो नहीं है नज़दीक, हमारे जीवात्मा खींचने के लिए आया। तो जमराज का बापों ने पहुँचा सकेगा, चलिए ना हम आपको जैसा जगह पहुँचा देंगे। वही तो कृपा कीजिए आप। तो ठीक है, बस उसको जाकर 7 समुंदर के पार एक गुफा में दे दिया, पहुँचा दिया। और जो है वहाँ पर वह जगह गया जमराज के पास जमलोक कि भाई हमारे भक्त को आप देख रहे थे, क्योंकि जमराज का कि वही जगह 7 समुंदर के पार में उस चिड़िया का मृत्यु है कि वह गुफा में पहुँचाएगा, वहाँ जो है एक सांप ने उसको खा लेगा, क्योंकि हम तो वहीं पहुँचा लें, क्योंकि तब तो मर गया होगा। तब आपको पहुँचाने क्या, यही हम सोच रहे थे उसको देख करके कि वहाँ कितना इतना दूर कैसे जाएगा छोटी सी चिड़िया, क्योंकि हम पहुँचा रहे, क्योंकि यही तो गलती हो गया। तो मौत कोई बनाने कोई बना उसको पहुँचा दिया, मौत में घेर करके मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मौत से बचना नहीं, बल्कि जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म की प्राप्ति अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनोखी मौत से भयभीत होकर के अपना जो है बल बुद्धि आयु सब गंवाते रहें। इसलिए संत वाणी में शब्द आया है, जरा सा सुने। काया जो पूछे हो रामा, सुनो भाई हंसा हो, हमारो तोहरो कैसन प्रीत हो। तुहूँ जब जेबो रे हंसा, हमर पूर देशवा हो, हमहूँ जरिए होइबे खाख हो। रे जना मिली, 4 जना मिली, खटिया उठैबे हो, ऊपर से चदरी उड़ाए हो। मैया बहनिया हो, आधा हो, रोजना पसारे हो। पाछे से बुरसी मड़ा से हो, उतर दक्षिण हो। रामा चितवार चैत हो, ऊपर से चादर ओढ़ाए। ये पूरी है रामा, घूरिए घूरिए हो रामा, आगिया लगे ते हो, ऊपर से दाए बाँधे। आधा सरंगरे हंसा, जब ताहूँ गईले हो, ऊपर से मंदिर निहारे हो। यही रे चंदिरावा में बड़ा सुख पाइला हो, रे मंदिर जरी हो ले राख।
साहब कबीर हो रामा गैलन समदनिया हो संतो जबलियो न विचार हो मानुष कर जरन हो रामा बड़ा दुर्लभ छे हो मनुष्य जन्म हो रामा बड़ा दुर्लभ छे हो हेरु न मनुष्य अवसर हो काया से पूजे राम सुनो भाई हंसा हो हमरो तोहरो के मैं प्रीत हो सही सदगुरु जब यह काया से आत्मा चेतन जीव निकल जाएगा तो आपका यह काया को जला करके परिवार के द्वारा जो कि आपका अति प्रेमी है उसी के द्वारा यह जला करके रख दिया जाएगा। तो ऊपर से हंसा ने देखेगा कि यह काया से बहुत सुख पाए लौकिक सुख। अब फिर जो है वह उदास और निराश होकर करके फिर दूसरे काया में योनि मार्ग में प्रवेश करके काया धारण कर लेगा। अतः इस प्रकार का जन्म मरण के बंधन में चक्कर में अनादिकाल तक फंसा रहेगा और दुख सहते रहेगा। मरण जीवन जन्मना मरना बुढ़ापा रोग शोक ताप पाप साप कष्ट दुख सुख सब सहते रहेगा। इससे पूर्ण मुक्ति करने की प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाए। जिससे यह हंसा अगर यदि ब्रह्म में मिल जाए तो फिर जो है आपको यह जीवात्मा को 84 लाख योनि परिभ्रमण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की।